कि मेरा मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं है। मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है। मेरे बच्चे पैसों के लालची है। ए भैंस, मेरी बुराई कर करके और कितनी मोटी होगी। भाई लोग, एक कहावत है, कुतिया का दुम कभी सीधा हो ही नहीं सकता है। चाहे कितना भी तेल लगाओ, चाहे कितना भी मालिश करो, ससुरा वैसे की वैसा ही रहेगा जैसे काजल राघवानी। वहाँ से मगरमच्छ के आंसू बहा के आए हैं, पर एक दिन वो मेरी नजर से गिर गया। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर। मैं बहुत जल्दी अलग हो जाऊंगा, हम लोग 2 साल में शादी कर लेंगे। अच्छा, तुम जैसे लड़कियों को क्या शादीशुदा मर्द ही पसंद आते हैं और कमारे लड़के मिलते नहीं है क्या? नहीं। अबे कजरी, जब तुमको पता था खेसारी लाल यादव शादीशुदा हैं, उनके पास बच्चे हैं, तो तुमने प्यार का नाटक क्यों किया? तुम मना कर देती, लेकिन तुमको पैसे से मतलब था, पैसे। हर बात झूठ है इसकी। तुम जैसी गिरी लड़कियां अमीर आदमियों को फंसाती हो और उनका तलाक करवाती हो और कहती हो कि मैं बहुत संस्कारी, बहुत अच्छी हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म। एक है ना। मेरा मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं है। मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है। बहुत कैंची की तरह चलती है तेरी जुबान। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, खेसारी लाल यादव अपनी बीवी और बच्चों से कितना प्यार करते हैं, उनकी बीवी कितनी सिंपल है, लेकिन यह मोटी कह रही है और हमारी बीवी कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, उसको पैसा चाहिए। भाई शर्म आनी चाहिए काजल तुमको। हर बात झूठ है इसकी। इससे साफ पता चलता है यह कितनी लालची और कितनी झूठी है और तलाक कराने में माहिर है। यह चाह रही कि खेसारी लाल यादव और खेसारी यादव की बीवी के बीच में तलाक हो जाए और मैं ऐश करूं। तो तुम जैसी गिरी लड़कियां यही सोच सकती हो काजल। शर्म है कुछ? यही बात खटक रहा था इस कजरी को, क्योंकि यह कजरी चाह रही थी खेसारी लाल यादव अपनी बीवी को तलाक दे दें और इससे शादी कर लें, लेकिन खेसारी लाल यादव अच्छे इंसान है, वह अपनी बीवी बच्चों को क्यों छोड़ सकते हैं इस कजरी के लिए? ठीक है ना। इसी वजह से खेसारी लाल यादव को बदनाम कर रही है, केवल पब्लिसिटी के लिए और कुछ बात नहीं, क्योंकि खेसारी लाल यादव अपनी बीवी बच्चों से इतना प्यार करते हैं जितना कोई भोजपुरी का सुपरस्टार कर ही नहीं सकता है। बात तो सही है। जो मुझे वादे किए थे शायद अक्षरा जी को भी किए होंगे। ए भैंस, मेरी बुराई कर करके और कितनी मोटी होगी। मैडम, जब तुमको पता था खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह के बीच में कुछ चल रहा था, तो तुम क्यों बीच में कूद गई हो? हर बात झूठ है इसकी। कजरी और अक्षरा सिंह का कैरेक्टर आप लोगों को पता है, इनको एक आदमी से पेट भरता नहीं है। यह इधर उधर घूमती फिरती हैं, यह अमीर आदमियों को फंसाती हैं और तलाक करवाती हैं, यही इनका एम है। इनको भाई कमारे लड़के मिलते नहीं है क्या? जब तुमको पता था खेसारी लाल यादव शादीशुदा है, बच्चे हैं, तो तुमने आगे हाथ क्यों बढ़ाया? बकवास करती है हरामखोर। उस वाले को बुला दो, उसको बुला दो, हम लोग वहां जाएंगे, 10-50 हजार दे देंगे, एक न्यूज में अपना। इन मैडम का अकल देखो, खेसारी लाल यादव पब्लिसिटी के लिए दान देते हैं, तो ये दान तुम्हारे अब्बा कर रहे हैं, पैसे क्या तुम्हारे अब्बा दे रहे हैं? तुम भी दान किया करो, मीडिया को बुलाओ, तुम्हें कौन मना कर रहा है? इस मामले में पवन जी को बहुत मानती हूँ, घमंड लेके नहीं चलते हैं जितना घमंड खेसारी जी के पास है। ए भैंस, मेरी बुराई कर करके और कितनी मोटी होगी। अब मैडम की नजर में खेसारी लाल यादव अच्छे नहीं है, पावर स्टार पवन सिंह अच्छे हो गए। तो पावर स्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जो लव स्टोरी है, दुनिया को पता है। जब तुम्हारे पवन सिंह अच्छे होते तो अक्षरा सिंह को क्यों छोड़ते? ठीक है ना। सबको पता चल गया तुम पब्लिसिटी के लिए खेसारी लाल यादव पर झूठे झूठे आरोप लगा रही हो, लेकिन खेसारी लाल यादव की बड़ाई देखो, तुम्हारी तारीफ कर रहे थे कल, सुन लो खुद। और आने वाले समय में भी जब तक जिंदा रहूंगा मैं, तब तक वो मेरे लिए खूबसूरत ही है। शर्म है कुछ? वो जिस भी लड़की के साथ बात करते थे तो वो उसके साथ स्क्रीनशॉट मारते थे और सामने लड़की न्यूड रहती थी। चुप साली। जो बंदा औरतों का इतना रिस्पेक्ट करता है, लड़कियों को इतना रिस्पेक्ट करता है, ये मैडम उन पर घिनौना आरोप लगा रहे हैं कि सेल्फी, न्यूड सेल्फी लेते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उठा ले रे बाबा, उठा ले। पवन सिंह की झूठी तारीफ कितना भी करो, लेकिन पवन सिंह तुमको चांस देने वाले नहीं है। पवन सिंह, अक्षरा सिंह की लव स्टोरी सबको पता है, फिर भी पवन सिंह तुमको अच्छे लगे। भाई तुमको शादीशुदा मर्द ही क्यों पसंद आते हैं? कमारे लड़कों को भाई ट्राई करके देख लो, तुमको उसमें भी मजा आएगा। कि मैंने उसको छोड़ दिया, काजल राघवानी ने मुझे धोखा दिया, तो आई एम वेरी सॉरी, मैंने उनको छोड़ा है। अरे मोटी, तुम्हारा लेवल क्या है और खेसारी लाल यादव का लेवल क्या है? तुम्हारे जैसे हजारों लड़कियां खेसारी लाल यादव के आगे पीछे घूमती हैं, अब तुम क्या छोड़ोगी? खेसारी लाल यादव ने तुमको 5 साल 8 साल पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि तुम बहुत नीच और वाहियात लेडी हो। ठीक है ना।
ये मोटी खा रही है भोजपुरी इंडस्ट्री से, कमा रही है भोजपुरी इंडस्ट्री से और अपने भोजपुरी स्टारों को टारगेट कर रही है, उनको बदनाम कर रही है, तो ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। इसको भगाकर गुजरात पहुंचा दो ताकि इसके अकल ठिकाने आ जाए और इसकी औकात पता चल जाए, फिर बाद में लाइफ में किसी भी भोजपुरी स्टार को यह टारगेट न करे। बात तो सही है। इसका मेन मकसद था खेसारी लाल यादव की शादीशुदा जिंदगी को तोड़ना, उनकी वाइफ को अलग करना, उनके बच्चों को अलग करना और उनसे शादी करना। बात इसने खुद कह दिया, लेकिन खेसारी लाल यादव एक अच्छे इंसान है, अपनी बीवी बच्चों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसके कहने पर क्यों तलाक देंगे उस अपनी वाइफ को? इसकी हर अदा फरेब है। इसी वजह से इसका दिमाग खराब हो गया कि खेसारी लाल यादव ने इसकी बात नहीं माना। भैया तुम्हारे जैसी हजारों लड़कियां खेसारी लाल यादव के पीछे घूमती हैं और तुम जैसी घमंडी लड़कियों खेसारी लाल यादव पूछते भी नहीं हैं। कुछ शर्म आया है? तो खेसारी लाल यादव के जितने भी फैन हैं उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और इसको इसकी औकात दिला दो कि खेसारी लाल यादव से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।